हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर शालिनी, होम्योपैथिक कंसल्टेंट इन भारत होम्योपैथी। आज हम बात करेंगे स्लीप अपनिया के बारे में। स्लीप अपनिया क्या है, क्या इसके लक्षण हैं, किस वजह से होता है, किसे होता है, प्लस इसके साथ इसके उपचार के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं स्लीप अपनिया क्या चीज़ है। सोने के दौरान जब भी आपकी सांस रुकती है, यानी कि स्टॉपिंग ऑफ योर ब्रीदिंग, दिस इज सिंपली स्लीप अपनिया। इसे हम स्लीप अपनिया समझते हैं। अब क्यों होता है ये और इसकी वजह से क्या होता है ये जानेंगे। जब भी स्लीप अपनिया होता है तो सांस की कमी की होने की वजह से ब्रेन में हमारे एक एक्टिवेशन जाता है रिफ्लेक्स का। उस रिफ्लेक्स के होने से हम तुरंत उठते हैं और हमारी नॉर्मल एक्टिविटी जो ब्रीदिंग की है वो बनने लगती है। अब जानेंगे कि इसके लक्षण क्या होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अगर सांस लेने में दिक्कत है और नींद की कमी हो रही है तो ये हमारे पूरे दिन के रूटीन को ख़राब करता है। नींद की कमी के साथ साथ अनयूजुअल ब्रीदिंग पैटर्न, यानी कि सांस लेने में जो पैटर्न्स हमारे होते हैं उनमें कुछ डिस्टर्बेंस मिलेंगे, मूड चेंजेस मिलेंगे। मूड चेंजेस मिलना तो बिल्कुल कॉमन है, क्योंकि अगर नींद पूरी नहीं होगी तो हमारी इम्यूनिटी भी सही से काम नहीं करेगी, हमारे हार्मोनल लेवल पे भी चेंजेस आएंगे। तो ये सारी कंडीशंस हम तब देखते हैं जब किसी पेशेंट को स्लीप अपनिया होता है। अब बात करेंगे कि स्लीप अपनिया किसे होता है और किस तरीके का होता है। तो दो तरीके के स्लीप अपनिया होते हैं, एक ऑब्स्ट्रक्टिव, एक सेंट्रल। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया में हमें देखने को मिलता है कि जो भी पर्सन 50 साल से कम की उम्र का है उसे ये अपनिया होता है। ज़्यादातर स्लीप अपनिया की प्रॉब्लम अगर यंग एज में देखने को मिलती है तो सिंपल सा उसका एक कॉमन रीज़न होता है, दैट इज़ ओबेसिटी। फिर हम बात करेंगे कि सेंट्रल स्लीप अपनिया क्या होता है। सेंट्रल स्लीप अपनिया हमें वहाँ देखने को मिलता है जो कि लॉन्ग टर्म से ओपियोइड यानी कि पेन के मेडिकेशंस ले रहे हैं, वहाँ हमें स्लीप अपनिया सेंट्रल थीम का मिलता है। इसके सिवा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया वहाँ भी देखने को मिलता है जो लोग हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं। हाई एल्टीट्यूड यानी कि पहाड़ों पर रहते हैं या फिर जहाँ पर एल्टीट्यूड हाई बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। बात करेंगे एक इंडेक्स के बारे में जिससे आप जान सकते हैं कि आपका स्लीप अपनिया कितना गंभीर है। तो एक इंडेक्स है जिसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका स्लीप अपनिया कितना सीवियर है। तो बात करेंगे AHI इंडेक्स के बारे में। ये इंडेक्स कैसे पता लगाता है कि आपका स्लीप अपनिया कितना गंभीर है और आपको इसके उपचार की कितनी ज़रूरत है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, माइल्ड स्लीप अपनिया। यहाँ आप अपनी नींद में 5 से 15 बार 1 घंटे में उठते हैं, मतलब कि 1 घंटे में 5 से 15 बार यदि आप उठ रहे हैं तो ये माइल्ड स्लीप अपनिया है। मॉडरेट स्लीप अपनिया होता है जिसमें आप 15 से 30 बार तक एक घंटे की नींद में उठते हैं, यानी कि आपकी अगर 1 घंटे की नींद है तो उसमें आप 15 से 30 बार के बीच में उठ सकते हैं। आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है और आपको सांस लेने के ज़ोर ज़ोर से झटके आ सकते हैं। इसके सिवा आता है फाइनली सीवियर स्लीप अपनिया। इसमें आप 30 या 30 से ज़्यादा बार 1 घंटे में उठते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि अगर आप 8 घंटे की नींद लेते हैं तो करीब 250 बार आप अपनी नींद से उठते हैं। तो अब ये कितनी सीवियर है ये आप खुद पता लगा सकते हैं अपने AHI इंडेक्स से। तो घबराने की बात नहीं है, स्लीप अपनिया पूरी तरीके से क्योरेबल है, सही ट्रीटमेंट और सही डॉक्टर की कंसल्टेशन में। तो अगर आप और आपके कोई जान परिचित इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं या आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप भारत होम्योपैथी में संपर्क कर सकते हैं।